केंद्र सरकार के द्वारा बीते दिन मंगलवार को पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए और टेरर फंडिंग का मामला उजागर होने पर केंद्र सरकार के द्वारा 5 वर्षों के लिए पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसके बाद भाजपा के कई दिग्गज नेता इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग स्थित पीएफआई के दफ्तर पर पुलिसकर्मी की तैनाती देखी गई, तो वहीं जहां इस दफ्तर पर पीएफआई का बोर्ड लगा हुआ था तो प्रतिबंध लगने के बाद उसे उतार लिया गया है और शाहीन बाग जामिया जैसे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। हालांकि सड़क पर आम दिनों की तरह लोग आवाजाही कर रहे हैं, तो वहीं दक्षिणी दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश की संप्रभुता, अखंडता और संविधान से कोई खिलवाड़ करेगा तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की संप्रभुता, अखंडता, देश के संविधान, इससे अगर कोई व्यक्ति खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि हम समझने और समझाने वाले लोग हैं। हम समझते भी हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझने और समझाने से अगर कोई बात नहीं आएगा तो ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। नया भारत है, तो इस देश के अंदर आईएसआई की फंडिंग के कारण से इस देश में तालिबानी प्रवृत्ति के लोग जो इस देश के संविधान और इस देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोग इस देश में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आने वाली जनरेशन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ाद तो देश 1947 में हो गया था, और जिनको लगता है ये देश आज़ाद नहीं है तो ये बंटवारा भी उसी आधार पर हुआ था। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश में जाकर रह सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन दो भाई हैं, अलग हो जाए और एक भाई बेईमानी करके दूसरे भाई के घर में फिर घुसने का प्रयास करे तो उसको तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश ने 56-57 साल वोट बैंक की राजनीति के कारण बहुत बर्दाश्त किया है। अब ये मोदी जी का भारत है, नया भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.